दोस्तों, भगवान केदारनाथ से जुड़ी कई कथाएं मशहूर हैं। भगवान भोलेनाथ को हम भक्त कई नामों से पुकारते हैं। क्या आपको पता है, हमारे परम पूज्य बाबा केदारनाथ, हमारे भोलेनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। आइए, आपको भगवान केदारनाथ के इस नाम के पीछे की एक अनोखी कहानी विस्तार में सुनाता है। बहुत समय पहले एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। तब कोई परिवहन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता, उससे केदारनाथ का रास्ता जरूर पूछता। वह मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। इसे चलते चलते कई महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के दरवाजे 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय मंदिर पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रही थी। उसने पंडित जी को बताया कि वह कई महीनों की यात्रा करके बहुत दूर से आया। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपया दरवाजे खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करा दीजिए। लेकिन नियम है कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो बंद हो गया। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु, बस एक बार दर्शन दे। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनी। पंडित जी ने कहा, अब 6 महीने बाद यहाँ आना। यहाँ 6 महीने बर्फ और पाला पड़ता है। और सभी लोग वहां से चले गए। भक्त वहीं रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन उसे अपने शिव पर पूरा भरोसा था कि वह उसे जरूर आशीर्वाद देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उनकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास बैठ गए। बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए? बाबा जी ने उसे समझाया और भोजन भी दिया। और फिर बाबा काफी देर तक उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुले, आप शिव के दर्शन जरूर करें। बातें करते करते न जाने कब यह वक्त सो गया। सूर्य की मंद रोशनी से भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन तुम तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे ध्यान से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम वही हो जो मंदिर का दरवाजा बंद होने पर आए थे? जिनसे मेरी मुलाकात हुई वे 6 महीने बाद वापस आए। आदमी ने आश्चर्य से देखा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी। रात को यही सोया था। मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया। तुम यहाँ 6 महीने तक कैसे जीवित रहे? पंडित जी और सारी मंडली आश्चर्यचकित थी। इतनी ठंड में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक कैसे जीवित रह सकता है? तब उस भक्त ने उन्हें सन्यासी बाबा से मुलाकात और उसके साथ हुई सारी बातें सुनाई कि एक सन्यासी आए थे, लंबा कद, लंबी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, व्रतशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े। बोले, मैंने जीवन व्यतीत कर दिया, परंतु प्रभु के दर्शन नहीं कर सके। तुम ही प्रभु के सच्चे भक्त। उन्होंने ही अपनी योग माया से आपके 6 महीने को एक रात में बदल दिया, समयावधि छोटी कर दी। यह सब आपके शुद्ध मन, आपकी भक्ति और विश्वास के कारण आपकी भक्ति को शत शत बढ़ा।